प्रेगनेंसी में पैरों में स्वेलिंग क्यों आती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डीपी अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूव हेल्थ विद अग्रवाल के अंदर। तो आज हम जानेंगे प्रेगनेंसी के अंदर पैरों के अंदर या बॉडी के अंदर स्वेलिंग क्यों आती है, उसके पीछे क्या रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों स्वेलिंग आ रही है, उनके क्या कॉजेज है। सेकेंड बात, स्वेलिंग आ रही है तो उनको होम रेमेडी से किससे उनको ट्रीट किया जाए। और मेन बात जानेंगे, यदि आपकी स्वेलिंग एक्सेसिव हो रही है तो ऐसी कौन सी सिचुएशन आएगी जिसके अंदर आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाएगा और जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, तो होता क्या है, आपने देखो स्टार्टिंग के फेज के अंदर प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जो प्रथम तिमाही होता है, उसके अंदर आपकी जो स्किन होती है ब्राइट, शाइनी और स्मूथ सी होती है, ब्राइटिश होती है, काफ़ी गुड लुकिंग होती है एक तरीके से बात करें तो। बट आगे आने वाले टाइम के अंदर जैसे जो सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर आता है तो उस समय में आपकी जो स्किन है उसके अंदर आपको स्वेलिंग देखी जा सकती है। वो स्वेलिंग और एडिमा क्यों आता है, उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपको बेसिकली पता होगा, जो महिलाएं होती है जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उनके अंदर जैसे अंगुलियों के अंदर रिंग्स आना नहीं होती है, रिंग वगैरह नहीं आ पाती क्योंकि बॉडी के अंदर तो स्वेलिंग आ रही है। और जैसे पैरों के अंदर कुछ वो चिटकी वगैरह पहनती है महिलाएं तो वो भी नहीं आ पाती है, तो उनसे एक तरीके से खुद उनको डायग्नोस कर सकती है, बीमारी का पता लगा सकती है महिला कि मेरी बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ रही है। तो अब हम बात करेंगे ये स्वेलिंग क्यों आती है, इनके आने के पीछे क्या रीजंस होते हैं। होता क्या है, जो माँ होती है उसको अपने बेबी का विकास करना होता है। जो अंदर फीटस पल रहा है बॉडी के अंदर, आपके शरीर में यूट्रस के अंदर, तो उसको डेवलपमेंट करना होता है फीटस का। तो उसके लिए क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, जो भी कंपोनेंट्स होती है उनकी ज़रूरत होती है फीटस को। तो उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जैसे जैसे माँ का ब्लड का लेवल इंक्रीज होता है बॉडी के अंदर, तो ब्लड का लेवल तो इंक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई इशू नहीं है। बट उसके साथ साथ में प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, उनका लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। उनका लेवल मोर देन एज यूजुअल होता है, उससे 30 to 50% बढ़ जाता है। अब जैसे इन प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल इतना बढ़ गया है तो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होता है, इनके अंदर मोस्टली वाटर होता है, और ये वाटर इनके अंदर जो सोडियम की मात्रा पाई जाती है, तो प्लाज्मा प्रोटीन में सोडियम की मात्रा पाई जाती है जो पानी को यानी कि बाइंड कर लेता है और पानी को बॉडी के अंदर स्टोर कर देता है, उसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। तो अब हम जानेंगे जो थर्ड ट्राइमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो स्वेलिंग क्यों होती है, तो इसके पीछे एक कारण ये भी होता है, जो महिला का वेट बढ़ रहा है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसका वेट में इंक्रीजमेंट हो रहा है, उसका वेट बढ़ रहा है, और साथ ही साथ फीटस का वेट भी इंक्रीज हो रहा है। अब यदि दोनों का वेट इंक्रीज होके उनका प्रेशर पड़ेगा बॉडी के ऊपर, पैरों पे प्रेशर पड़ेगा, तो जो लार्ज वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, मेजर ब्लड वेसल्स होती है, उनके अंदर जो ब्लड को पंप करके वापस से हार्ट तक भेजने की जो कैपेबिलिटी होती है वो इतनी नहीं हो पाती क्योंकि बॉडी का वेट बढ़ गया है। और ब्लड नीचे के एरिए मीन्स जो आपका पैरों का एरिया का जो ब्लड है वो काफ मसल्स के थ्रू हार्ट तक नहीं जा पाता है। उसकी वजह से आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पे पानी की अत्यधिक लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से आपको स्वेलिंग का सामना करना पड़ता है। और मैंने बताया था पिछले अभी, सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन में सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब सोडियम क्या होता है, जो बाइंडिंग कैपेसिटी रखता है, ये जो वाटर का रिटेंशन करता है, प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर जो पानी है उसका रिटेंशन कर लेगा, और जो पानी है उसको वह बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, वो एक जगह कलेक्ट कर देता है, इसलिए उसकी वजह से भी आपको स्वेलिंग रहती है पैरों के अंदर। अब बात हो गई इसकी, अब बात करते हैं हम, ये थी सब नॉर्मल टॉपिक्स थे, नॉर्मल बातें थी जिसके अंदर आपको स्वेलिंग आ रही है, तो एक तरीके से कॉमन फिनोमेना है।
अब बात करते हैं जो मेजर टॉपिक्स है, मेजर पार्ट है स्वेलिंग के अंदर, उसके अंदर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है उनके बारे में। तो होता क्या है, प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ता है प्रेगनेंसी की वजह से, और उसकी वजह से प्री एक्लेम्सिया एक कंडीशन होती है, मेडिकल कंडीशन होती है जो प्रेगनेंसी के अंदर होती है। उस प्री एक्लेम्सिया के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और बॉडी के अंदर ईडिमा डेवलप हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। एक होता है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। उसमें क्या होता है, आपकी जो वेन्स होती है, पैरों की वेन्स होती है जो ब्लड ले जाने का काम करती है, उनके अंदर थ्रोम्बस हो जाते हैं। यदि किसी के पहले से थ्रोम्बस है तो उनको तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और जो थ्रोम्बस डेवलप होते हैं उसकी वजह से वहाँ पे क्लॉटिंग डेवलप हो जाती है, तो वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। उस कंडीशन के अंदर भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करते रहे। अब बात करते हैं ब्लड की कमी बॉडी के अंदर। यदि बॉडी के अंदर ब्लड की कमी है, एनीमिया है, तो भी आपको यह है जो एडिमा स्वेलिंग की दिक्कत है वो देखी जा सकती है। मेन आगे बात करें किडनी प्रॉब्लम है। यदि आपके बॉडी के अंदर किडनी की प्रॉब्लम्स है, आप पहले काफ़ी टाइम से कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपकी किडनी फेलियर है, कुछ भी कोई भी किडनी से रिलेटेड दिक्कत है, तो उस सिचुएशन में होता क्या है, जो किडनी होती है वो पोटेशियम को तो बाहर निकाल देती है, पोटेशियम का एक्सक्रीट आउट करवा देती है, और जो सोडियम है उसको बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। तो मैंने आपको बताया था अभी, सोडियम उल्टा एडिमा ज़्यादा बढ़ाएगा। तो सोडियम एडिमा ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अभी आपको किडनी की दिक्कत है तो भी आपको डॉक्टर से टाइम टू टाइम कंसल्ट करते रहना है। यदि आप हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन से परेशान है, आपकी हाइपोथायराइडिज्म थायराइड की जो कमी है उसकी दिक्कत है, उसकी वजह से भी होता है, या फिर आप कंजेस्टिव हार्ट फेलियर CHF जो हार्ट से संबंधित बीमारी, उसके अंदर भी आपकी बॉडी के अंदर पानी इकट्ठा हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर भी आपको डॉक्टर से कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट करना रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे होम रेमेडीज में इनको कैसे ट्रीट किया जाए। यदि आप नॉर्मल लाइफ के अंदर, रूटीन लाइफ में जो आपकी एडिमा हो रहा है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं उसको ठीक करने की होम रेमेडीज़ के अंदर। यदि आप कुछ काम कर रहे हैं और करते करते आपको स्वेलिंग डेवलप हो गई है, तो आप सब छोड़ के आप अपने बेड पे जाइए, लेटिए, और उसके अंदर आपको ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन आती है वो लेनी है। मैं बताता हूँ क्या करना होता है। उसके अंदर आपका जो हेड होता है, सिर का लेवल, उसको डाउन रखना है और पैरों के लेवल को ऊपर उठा के रखना है। पैरों का लेवल ऊपर और सिर का लेवल डाउन रहना चाहिए। उससे क्या होता है, जो पैरों के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जो भी ब्लड होता है वो हार्ट के अंदर आने में जल्दी आ जाता है। इसलिए आपको पैरों को ऊपर, जैसे नीचे 2 पिलो लगा लिए, और हार्ट नीचे और सिर नीचे रहना चाहिए, पैर ऊपर थोड़े उठे हुए रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, हम बात करेंगे डाइट की। यदि आपको लो सोडियम डाइट लेनी है, लो सोडियम मीन्स सोडियम की मात्रा पाई जाती है नमक के अंदर। कोई भी आप सी फूड्स खा रहे हो, कोई नॉन वेजिटेरियन फीमेल है जो सी फूड्स यूज करती है, लाइक दैट समुद्री जो मछलियाँ वगैरह खा रहे हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। नमकीन प्रोडक्ट्स जैसे लाइक नमकीन, पापड़ वगैरह, इनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनके अंदर सोडियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें आपको कि डाइट में क्या लेना चाहिए। आपको डाइट के अंदर रिच पोटेशियम डाइट लेनी चाहिए, लाइक बनाना, कोकोनट वाटर हो गया, कीवी हो गया। ऐसे प्रोडक्ट को आपको यूज़ में लेना चाहिए जिसके अंदर पोटेशियम पाया जाता है। और एक क्या होता है, महिलाओं के माइंड में यह है कि हमारे बॉडी के अंदर एडिमा डेवलप हो रहा है तो पानी की तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो नहीं, ऐसा नहीं करना। तो उस वजह से क्या होता है, महिलाएं पानी नहीं पीती है। ऐसा नहीं करना है। आपको पानी डेली वही 3 से 5 लीटर पानी रोज़ाना इंटेक्ट करना होता है प्रेगनेंसी के अंदर, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। यदि आप पानी का इंटेक नहीं करोगे तो आपको आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और एक और मैं डाइट के लिए आपको बताता हूँ, आपको हाई फाइबर, रिच फाइबर डाइट यूज में लेनी होती है, लाइक दैट खीरा, ककड़ी। ऐसी डाइट आप लोगे, उसके अंदर क्या होता है, एक तो
फाइबर होता है जो आपको पेट की जो भूख को मिटा देगा फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, पानी की मात्रा पूरी कर देता है, तो इसलिए आपको रिच फाइबर डाइट लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, यदि आपके स्वेलिंग डेवलप हो गई तो कौन सी कंडीशन के अंदर। ये तो नॉर्मल स्वेलिंग थी जो आपके घर के अंदर ज़्यादा काम कर रहे हो। एक मेन चीज़ ये है, आपको ज़्यादा काम नहीं करना है। यदि आप वर्किंग वूमेन है तब भी आपको बीच बीच में रेस्ट करना है, आपको ज़्यादा खड़े नहीं रहना है। अब हम बात करते हैं, यदि कंडीशन दूसरी हो जाए, क्रिटिकल कंडीशन हो जाए, तो कौन कौन सी कंडीशंस में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, नाइट को टाइम को आपको नींद नहीं आ रही है, अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको ब्लड प्रेशर के अंदर वृद्धि हो रही है, तो इसलिए आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपकी स्वेलिंग एक्सेसिव हो रही है, रुक नहीं रही, जिस प्रकार से मैंने बताया, आप पैरों को ऊपर करके लेटे हुए हैं तभी भी आपकी स्वेलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो भी तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको किसी पैथोलॉजिकल एडिमा है वो हो चुका है, जो फिजियोलॉजिकल एडिमा है वो नहीं है। तो इन सिचुएशन का ध्यान रखें। और हाँ, यदि आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत हुई है तो आप एक जो बीपी इंस्ट्रूमेंट है, स्पाइग्नोमेनोमीटर, उसको मंगवा लें और दिन के अंदर सुबह शाम दोपहर को रोजाना ब्लड प्रेशर की खुद से चेक कर ले। यदि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि जब भी आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो तुरंत डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि ये आगे जाके लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस पैदा कर सकते हैं। डिलीवरी के टाइम पे APH, एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज, ऐसी कंडीशंस पैदा कर सकते हैं जिसके अंदर आपको सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, खुद का ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे आने वाली वीडियो का वेट कीजिएगा। धन्यवाद।